हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर मेनी सब्जेक्ट्स कि जो शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसकी यू शेप क्यों होती है। तो ये जो टॉपिक है रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह मेरी ऐप एडविसम को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है शॉर्ट रन के अंदर जो है वो यू शेप क्यों होता है। तो हमें पता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है दैट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट होती है दैट इज दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। अगर हम एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है। तो एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, कि पर यूनिट जो है कॉस्ट क्या आएगी। एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि देखो, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हमें पता है कि देखो, अगर हम जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती। चाहे हम 0 बनाएं, चाहे हम 10 बनाएं, जितना मर्जी बनाएं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है दैट रिमेन्स दी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट बनाते जाते हैं तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 0 आउटपुट है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है 10 है। जैसे जैसे 10 को हमने 1 से डिवाइड किया तो पहली यूनिट पे 10 ही रहेगी, सेकंड पे ये 5 हो जाएगी, थर्ड पे 3.3, फोर्थ पे 2.5, और उसी तरह जब हम 8 यूनिट बनाते हैं तो ये 1.2 हो जाती है। और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका जो कर्व होता है उसकी जो शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। जो लगता है कि मतलब इट इज गोइंग टू टच एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करती जाएगी जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट को बनाते जाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट लेते हैं। उसी तरह हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को डिपिक्ट करती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर हम 0 यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये 0 होती है। और जब हम प्रोडक्शन को जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज करते जाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो इनिशियली ये घटती हुई दर पे इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियली ये फॉल करती है, 6 यूनिट तक ये फॉल करती है, उसके बाद 7 यूनिट से ये इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये फॉल करता है, ये जो है इसका मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज डिश शेप्ड और सिमिलर टू लेटर यू। तो इनिशियली ये फॉल करती है, ये इस बिंदु तक फॉल करती है, इसको हम ई बिंदु का नाम दे देते हैं। ये फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम दोनों को जोड़ देते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट कम होती जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है एक लेवल तक फॉल करती है, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एवरेज कॉस्ट, क्योंकि दोनों इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इनिशियली फॉल करती हैं, तो ये भी फॉल करती है और ये मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। तो इसकी भी जो शेप होती है वो यू शेप्ड होती है। तो ये इसकी शेप है, यू शेप है। ई जो है दैट इज अ मिनिमम पॉइंट। तो एवरेज कॉस्ट जो है पहले फॉल करती है,
ई बिंदु तक, फिर उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। तो इसकी जो शेप होती है वो यू टाइप होती है। Now we will understand this is the relationship between the average cost and average fixed cost and average variable cost. तो यहाँ पे हम देखते हैं शुरू में एवरेज कॉस्ट जो है ई बिंदु तक फॉल करती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट रिड्यूस होती जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। तो फिर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कम होता रहता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी फॉलो होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉलो होती है, तो इस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद वो राइज करना शुरू कर देती है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन फॉलिंग। इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल करती है, वो मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। उसी तरह सेकंड जो है शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्शन को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को इंक्रीज करना पड़ता है। तो वहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है या रिटर्न टू फैक्टर होता है, जब हमें बताता है कि वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं बट फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं करते। तो शुरू में आउटपुट इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है कि देखो कुछ समय के बाद जो है ये जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसी तरह इंटरनल इकोनॉमीज, क्योंकि जब फर्म पहले अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो फिक्स फैक्टर जो होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, उसको पार्ट में नहीं ले सकते, तो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। उसके बाद जब फिक्स फैक्टर ऑप्टिमम रेशियो पहुंचता है तो जिसकी वजह से शुरू में कॉस्ट फॉल करती है, लेकिन जब फिक्स फैक्टर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे इंटरनल डिसइकोनॉमीज होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व जो है यू शेप होती है, इनिशियली फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद वो राइज करना शुरू हो जाती है।